इस लेसन में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x। सी अगेन ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या बताया कि अलजेब्रिक टर्म है, सेम वेरिएबल होने चाहिए, इनकी पावर डिफरेंट होती है, राइट। तो ये पहले पहले आप क्वेश्चन सॉल्व हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्या पूछा गया है। 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m। देखें इसमें एक m दिया गया है, इसकी जगह n भी हो सकता है, k भी हो सकता है, s भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि m की क्या वैल्यू हो। अगर हम इसको x प्लस 2 से डिवाइड कर दें तो जीरो आंसर आ जाए, कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अभी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज होगा और आखिर में कुछ जरूर इसका बच जाएगा एंड में आंसर m की वैल्यू। हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि m की वैल्यू क्या हो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 हो जाए। एक दफा दोबारा बता देती हूँ कि x प्लस 2 में हम कि जहां जहां x है वहां हम क्या वैल्यू लिखेंगे, वहां हम -2 की वैल्यू लिखेंगे। कभी भी आप जल्दी में x प्लस 2 ना डाल दें। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है और 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू -2 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आप वो लिख लें फर्स्ट स्टेप में। ये हो गया, राइट। फिर हमने क्या लिखना है कि हमने p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, राइट। तो क्या होना चाहिए कि मैं यहां लिख देती हूँ x as p of x is exactly divisible by x plus 2। यही क्वेश्चन है कि क्या हो m की वैल्यू कि ये क्वेश्चन जब हम x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दें तो कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाए और देयरफॉर तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए। अगर जब कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर होना चाहिए 0। ये क्वेश्चन है m की क्या वैल्यू हो। यहाँ पे अगर 2 हो या 3 हो या 4 हो तो हम उसको इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम जब हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करें तो 0 आंसर आए। m की क्या वैल्यू हो, तो जहां जहां हमारे पास इस क्वेश्चन में p ऑफ -2 आएगा, x आएगा, वहां हमने -2 लिखना है। सो सिंपल है, हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। -2³ -7 -2² प्लस 6 -2 -3m। देखिए m की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये 8 -8 और 8 4 टाइम 32 -32 हो जाएगा। ये +4 और ये हो जाएगा -28। ये है -12 -3m, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैंने इज इक्वल टू का साइन वहां हम मूव कर देंगे तो ये हो जाएगा -32 -28 -12 -3m इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको हम इसको प्लस माइनस करके देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा -32, तीनों माइनस के हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे और लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 2 10 12 ये 72 हो गया। -3m इज इक्वल टू 0। हम -3m यहाँ रखते हैं, 72 को हमने यहाँ ट्रांसफर किया, हमें यहाँ सिर्फ m की वैल्यू चाहिए। तो m इज इक्वल टू -72/3 विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ करके लिखती हूँ -24। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12 -24। सो अगर m की वैल्यू -24 है, ये रिक्वायरमेंट है, तो -24 मल्टीप्लाई बाय 3 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम इसको x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। ये नहीं पूछा कि आप उसको प्रूफ करके बताएं, सिर्फ ये पूछा है कि m की क्या वैल्यू होगी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय हो जाए। तो x प्लस 2 से m की वैल्यू है -24। कैसे किया, x प्लस 2 हमें दिया था,
तो x इज इक्वल टू -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -2 लगा दें, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। और ये सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आपको आनी ही चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर लिखिए, लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और बहुत शुक्रिया।